हेलो स्टूडेंट्स, वसीम से हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, है ना। तो जिसमें हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग फोर्स सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किए थे और जिसमें हम लोग वेरिग्नोस थ्योरम की प्रॉब्लम यानी कि मोमेंट ऑफ अ फोर्स की प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होते हैं चैप्टर के, वो हम लोग यहाँ पे ले रहे थे। जिसके हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किए। अगर वो वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए। आज हम लोग बेसिकली मोमेंट ऑफ अ फोर्स यानी ही वेरिग्नोस थ्योरम का प्रॉब्लम लेने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि बीम वाला प्रॉब्लम है। बीम का इंट्रोडक्शन हम लोग को होगा बेसिकली इक्विलिब्रियम चैप्टर में, लेकिन मोमेंट वाले प्रॉब्लम में भी बीम वाले प्रॉब्लम होते हैं। तो आज हम लोग यही प्रॉब्लम लेने वाले हैं, जिसमें प्रॉब्लम में इमेज यानी कि हम लोग को डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है ना। सिस्टम तो प्रॉब्लम है हमारा, प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है वो एकदम सिंपल सा है। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट वैसे भी सिंपल ही होता है। क्या निकालना है हम लोग को? मोमेंट निकालना है, हम लोग को पता है। रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट निकाल के उसको क्या करना है? लोकेट करना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी, है ना। देखो स्टेटमेंट कैसा दिया है, रिप्लेस द फोर्स सिस्टम विद अ सिंगल फोर्स, है ना, एंड लोकेट इट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी एज शोन इन फिगर, है ना। मतलब जितने भी फोर्सेस हैं इन फोर्स सिस्टम को एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस करना है, मतलब इनका रिजल्टेंट निकालना है। कहां से निकालना है? विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी बोला है, मतलब मोमेंट वाला प्रॉब्लम है, वेरिग्नोस थ्योरम वाला प्रॉब्लम है। जिसमें अब बीम वाला प्रॉब्लम है तो कुछ नया देखने मिल रहा है। यहाँ पे देखो ऐसा ट्रायंगुलर फोर्स देखने मिल रहा है, ये रेक्टेंगुलर फोर्स देखने मिल रहा है, ये क्या है ना। अब बेसिकली ये जो हमारा रेक्टेंगुलर फोर्स दिख रहा है इसको बोलते हैं यूडीएल। यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब ये क्या होता है बेसिकली हम लोग इसको डीप में सीखेंगे इक्विलिब्रियम में। अभी शॉर्टकट में इतना समझ लो कि ये यूडीएल फोर्स है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और ये जो ट्रायंगुलर फोर्स दिख रहा है ये है यूवीएल फोर्स। यूवीएल फोर्स मतलब यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, मतलब यूनिफॉर्मली धीरे धीरे क्या हो रहा है? लोड बढ़ रहा है, वैरी कर रहा है, चेंज हो रहा है लोड, है ना। सो अब हम लोग को तो मोमेंट निकालने के लिए ऐसे फोर्स चाहिए, ये वाला फोर्स चाहिए, ये वाला फोर्स चाहिए, पॉइंट लोड चाहिए। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट लोड चाहिए हम लोग को। यूडीएल या यूवीएल नहीं चाहिए। फिक्सेड मोमेंट रहा तो भी चलेगा, लेकिन ये ट्रायंगुलर या रेक्टेंगुलर फोर्स अपने को नहीं चाहिए। तो सब में पहले क्या करना है? देखो बीम वाले प्रॉब्लम में सब में फर्स्ट आपको क्या करना है? इस यूडीएल और यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। अब इस यूडीएल और यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सिंपल इतना याद रखो, जो भी हमारा डायग्राम रहेगा, यूडीएल में अपने को क्या दिया? रेक्टेंगुलर फोर्स दिख रहा है ऐसे, है ना। सो यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सिंपल इतना याद रखना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। सिंपल, फोर्स इज इक्वल टू क्या रहेगा? एरिया। इतना याद रखो, फोर्स इज इक्वल टू क्या रहेगा? एरिया। सो यहाँ पे देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या रहेगा? एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? बी इंटू डी। बेस कितना है? 4, है ना, और डी मतलब डेप्थ या हाइट कितना है? 10। हाइट कितना रहेगा? हाइट ऑलवेज इक्वल टू रहेगा फोर्स का मैग्नीट्यूड, कितना दिया? 10 किलोमीटर पर मीटर, है ना। सो मतलब 10 दिया है, हाइट कितना है? 10, तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 40 किलो न्यूटन। तो इस यूडीएल का पॉइंट लोड में कन्वर्जन करने के बाद पॉइंट लोड मिलेगा अपने को 40 किलो न्यूटन का। क्या किया मैंने? सिंपल, समझ में आया? फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स या स्पैन का डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो तो भी आ जाएगा, या फिर सिंपल याद रखो फोर्स क्या रहेगा? एरिया के बराबर। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? बी इंटू डी। बेस कितना है? 4, और डी मतलब डेप्थ या हाइट कितना है ये इसका? वो होगा 10। तो 4 इंटू 10 दैट इज 40 किलो न्यूटन का आ गया हमारा। क्या मिला अपने को? पॉइंट लोड मिला। तो अभी यूवीएल पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो चुका। सिमिलरली इस यूवीएल को भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। अब इस यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए अगेन क्या रहेगा? फोर्स इज इक्वल टू एरिया, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में 1/2 इंटू बेस कितना है इसका? 2 मीटर है, 2। ओके, और हाइट कितनी है? हाइट किसके बराबर रहता है? हाइट बराबर होता है फोर्स के। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 12 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हाइट कितना रहेगा? 12। सो देखो 1/2 इंटू 2 इंटू 12, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो बचा क्या? 12 किलो न्यूटन का फोर्स रहेगा हमारा, बराबर। समझ में आया? ये 12 किलो न्यूटन का आ गया फोर्स, इसका पॉइंट लोड, और इसका 40 किलो न्यूटन का आ गया, पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया। अब क्या करना है? अब आपको सब में पहले ये फोर्स 40 का तो आ गया, लेकिन 40 का फोर्स कहां पे रहेगा? तो सब में पहले डायरेक्शन कैसी रहेगी? नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा, कैसे रहेगा?
तो डायरेक्शन नीचे रहेगी क्योंकि सारे फोर्सेस के यूडीएल के डायरेक्शन नीचे है ना, तो फोर्स का डायरेक्शन भी नीचे रहेगा, ऐसा रहेगा फोर्स। अब ये फोर्स कहां पे रहेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, कहां पे रहेगा, इस पॉइंट पे रहेगा, इस पॉइंट पे रहेगा, इस पॉइंट पे रहेगा, कहां पे रहेगा। तो यूडीएल जब भी आएगा तो यूडीएल कहां पे रहेगा, ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का सीजी कहां पे होता है, अभी सेंट्रॉइड हम लोग चैप्टर लेने वाले बाद में, तो उसके फॉर्मूले से भी तुम लोग को समझ में आ जाएगा, याद रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल में इतना याद रखो, रेक्टेंगल का सीजी होता है हाफ में, मतलब ये 4 मीटर है ना, तो 4/2 है ना, 4/2 मतलब 2 मीटर है ना। तो इस पॉइंट से, सी पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, 2 मीटर। तो इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग को एक लोड मिलेगा, एक जो पॉइंट लोड मिलेगा वो कितने का रहेगा, 40 किलोमीटर का रहेगा। और ये पॉइंट लोड कहां पे एक्ट होगा, ये पॉइंट लोड एक्ट होगा यहाँ पे सेंटर में है ना, ये यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 40 किलोमीटर का एक लोड है ना। और इसका डिस्टेंस यहां से देखो, यहां से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, यहां से इसका डिस्टेंस रहेगा 2 मीटर, और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 2 मीटर। यहां से पॉइंट लोड का डिस्टेंस रहेगा 2 मीटर। यूडीएल को पॉइंट लोड में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है। सिमिलरली अब यूवीएल को भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, 12 किलो न्यूटन आया। अब 12 किलो न्यूटन कहां पे रहेगा, 12 किलो न्यूटन का फोर्स हमारा कहां पे हम लोग को मिलने वाला है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। अभी लोकेट कहां पे होगा, डायरेक्शन नीचे तो ऐसे ही फोर्स रहेगा, लेकिन कहां पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हाफ में रहेगा क्या, नहीं, ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल नहीं है। ट्रायंगल का सीजी कहां पे होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का सीजी देखो, जहां पे इसकी वर्टिकल लाइन है, जहां पे राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, यहां से b/3 डिस्टेंस पे होता है। अब b क्या है, b बेस मतलब 2 है, तो मतलब 2/3 डिस्टेंस है ना। मतलब हमारा जो फोर्स रहेगा 12 किलो न्यूटन का, वो यहाँ पे इधर किधर रहने वाला है, यहाँ पे इधर किधर हमारा फोर्स रहने वाला है। और ये जो फोर्स है हमारा, देखो ये जो फोर्स है हमारा, इसका एरोहेड डाउनवर्ड रहेगा ऐसे है ना। और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 12 ही रहेगा, 12 किलो न्यूटन है ना। और इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस यहां से है ना, वर्टिकल लाइन से इसका डिस्टेंस क्या रहने वाला है, b/3। अब b/3 मतलब कितना, b/3 मतलब 2/3 है ना। सो इसका डिस्टेंस रहेगा यहां से 2/3, ये डिस्टेंस रहेगा 2/3, ये यहां से इतना जो डिस्टेंस रहेगा ये रहेगा 2/3। देखो ये वाला डिस्टेंस है 2/3। ओके, समझ में आया। फोर्सेस को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया हम लोगों ने, इस वाले यूडीएल को भी पॉइंट लोड में किया, इस वाले यूएल को भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया, और उनके डिस्टेंस भी निकाल दिया, लोकेट कर दिया। अब ये सब आपको करना है अलग से डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में ऐसे फोर्सेस लोकेट नहीं करना है। अलग से एक डायग्राम बनाओ जहां पे यूडीएल नहीं रहेगा ना यूवीएल रहेगा, सिर्फ इनके फोर्सेस रहेंगे है ना। अब मैंने यहीं पे बताया क्योंकि वापस से डायग्राम बनाएंगे टाइम पास होगा, टाइम वेस्ट होगा है ना, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सो आप लोग को अलग से डायग्राम बना के, एफबीडी बना के यहाँ पे फोर्सेस बताने हैं। और क्या करना है, अब इस वाले फोर्स को हम लोग को क्या करना है, रिजॉल्व करना है, क्योंकि इंक्लाइन फोर्स है, रिजल्टेंट निकालना है तो फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो दो कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। तो सब में पहले ये वाला आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वाला रहेगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। एंगल कहां से पता है, हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो जाएगा 50 cos of 30, और वर्टिकल वाला कंपोनेंट रहेगा 50 sin of 30। ओके, दो कंपोनेंट बन गए। अब देखो सारे फोर्सेस नॉर्मल हो गए, पॉइंट लोड में आ गए। दूसरी चीज, सारे फोर्सेस वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हो गए। अब बारी है रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने की, मतलब समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई को फाइंड आउट करने की। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। देखो क्या है कंसिडरेशन, राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड लेफ्टवर्ड नेगेटिव। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को ऐड करना है बेसिकली। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से, एक दो फोर्सेस हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं मुझे, और दोनों फोर्सेस राइट साइड में जा रहे हैं ना, मतलब दोनों पॉजिटिव आएंगे, मतलब +30 प्लस क्या आएगा 50 cos of 30, 50 cos of 30। दोनों फोर्सेस राइट साइड में जा रहे हैं, दोनों फोर्सेस पॉजिटिव है। तो दोनों को सिंपल क्या करना है, ऐड करना है। कैलकुलेट इनपुट करो, वैल्यू ऐड करो, तो यहां से एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 73.3 है ना। क्या आएगा ये, किलो न्यूटन। आंसर पॉजिटिव आया, मतलब डायरेक्शन कैसा बताएंगे हम लोग, राइटवर्ड। सारे फोर्सेस किलो न्यूटन में है, तो इसका भी वैल्यू किलो न्यूटन में आएगा। अब सिमिलरली समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकालना है हम लोग को। देखो क्या है कंसीडरेशन, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। ओके, सारे वर्टिकल फोर्सेस को ऐड करना है। देखो वर्टिकल फोर्सेस कौन से हैं, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, दो फोर्सेस वर्टिकल है 12 और 40।
जो डाउनवर्ड जा रहे हैं ना, सो डाउनवर्ड फोर्सेस लेंगे नेगेटिव, और अपवर्ड फोर्स देखो ये वाला फोर्स अपवर्ड है, ऊपर जा रहा है 50 sin 30, इसको पॉजिटिव लेंगे 50 sin of 30, ये ऊपर जा रहा है पॉजिटिव लिख दिया। उसके बाद नीचे आने वाले फोर्सेस ये दो है -40 और -12, ओके। और कोई वर्टिकल फोर्स है क्या? नहीं है, 1 2 3 ही थे, तीनों लिख दिया हम लोग। चलो अब सारा वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का वैल्यू मिल जाएगा -27 किलो न्यूटन। देखो माइनस साइन क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन डाउनवर्ड है ना, सो यहां पे हम लोग लिखेंगे आंसर को पॉजिटिव में +27 किलो न्यूटन है ना, और डायरेक्शन बता देंगे डाउनवर्ड, ओके। सो ये आ गया हमारा एफ ऑफ वाई। अब निकाल लो रिजल्टेंट लगे हाथ, तो आर इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला हमारा? समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर, ओके। एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की वैल्यू पुट कर दो। एफ ऑफ एक्स कितना है अपना? 73.3 इसका स्क्वायर प्लस ये हमारा 27 इसका स्क्वायर। अब ये माइनस में लिखो कि प्लस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर करने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, इसलिए मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं। सो यहां से आपको आर यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का वैल्यू मिल जाएगा 78.11 किलो न्यूटन। ये मिला रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब रिजल्टेंट का एंगल भी निकालना है आपने को, यानी कि tan थीटा। तो tan थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? अंडर मॉड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। सो यहां पे देखो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan को उधर भेज दो, tan इधर चला जाएगा तो क्या होगा? tan इनवर्स हो जाएगा। एफ ऑफ वाई कितना है अपना? 27 है ना, और एफ ऑफ एक्स है हमारा 73.3 है ना। अब ये सारा वैल्यू कैलसी में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 20.22 डिग्री, है ना। सो ये मिल गया थीटा एंगल रिजल्टेंट का। अब समझते हैं रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में। देखो रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में, ये देखने के लिए क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई को देखेंगे। एफ ऑफ एक्स हमारा पॉजिटिव आया है और वाई नेगेटिव आया है, मतलब एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। कहां पे होता है? देखो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। सो इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा हमारा रिजल्टेंट ऐसे इधर किधर जाएगा? ये रहेगा हमारा आर, है ना, और आर की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, कितना है? 78.11 है ना, और इसका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है थीटा वो कितना रहेगा? 20.122 है ना, अभी निकाला ना हम लोग 20.22 डिग्री, है ना। सो ये तो हम लोग को मिल चुका है, लेकिन हम लोग को रिजल्टेंट को लोकेट करना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी। अब ये तो समझा कि रिजल्टेंट ऐसे ही जाएगा किधर, है ना। अब ये रिजल्टेंट जो जाएगा इसका डिस्टेंस पॉइंट सी से कितना है वो अपने को निकालना है, मतलब ही एक्स की वैल्यू निकालना है और एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट भी निकालना है। तो दोनों चीजें, तीनों चीजें आप लोग को निकालना है। उसके लिए सब में पहले मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सब में पहले यहां पे लिख देते हैं समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट सी इक्वल्स टू क्या है? कंसीडरेशन क्लॉकवाइज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। इसका उल्टा कंसीडरेशन भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव भी ले सकते हो, तब भी आंसर सेम आएगा और पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये कंसीडरेशन यूज करो या वो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो चलो मोमेंट लेते हैं। मोमेंट का सब में पहला रूल क्या है? जिस पॉइंट से मोमेंट ले रहे हो उस पॉइंट में से जितने फोर्सेस पास हो रहे उनका मोमेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका जो डिस्टेंस है हमारे इस पॉइंट सी से वो हो जाएगा 0, तो मोमेंट क्या होगा? 0 ही हो जाएगा। तो उसको कैलकुलेशन में क्यों लेना? फुकट में नहीं लेना है ना। यहां पे देखो अब किस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट सी में से पास हो रही? ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, ये वाला ऐसे जा रहा है, ये वाला देखो ये सीधा कहां से पास होगा? पॉइंट सी में से पास होगा, है ना। तो इसका मोमेंट कैंसिल, इसको मोमेंट की कैलकुलेशन में लेना ही नहीं है ना। समझ में आया? बाकी सारे फोर्सेस को हम लोग को लेना है। तो चलो सब में पहले स्टार्ट करते हैं हमारे फिक्स्ड मोमेंट से। फिक्स्ड मोमेंट कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या? पॉजिटिव प्लस, तो यहां पे लिख दूंगा +10। फिक्स्ड मोमेंट है तो कोई डिस्टेंस का झंझट नहीं है, सिर्फ सेंस देखो। एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लिखो, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लिखो, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद पहला फोर्स हमारा ये वाला
देखो ये है सेंटर, ये फोर्स, डायरेक्शन है नीचे, कैसे रोटेट हो रहा है, ऐसे, है ना। ऐसे मतलब कैसे, क्लॉकवाइज, है ना। सो देखो क्लॉकवाइज मोमेंट कैसा होता है हमारा, नेगेटिव, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस, फोर्स का मैग्नीट्यूड है 40 इंटू डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस के लिए फोर्स की लाइन, देखो लाइन है वर्टिकल तो डिस्टेंस लेंगे हॉरिजॉन्टल, पॉइंट सी से इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर निकाला है हम लोगों ने, है ना। तो यहाँ पे लिख दो 2। उसके बाद नेक्स्ट फोर्स, ये वाला फोर्स देखो, नजदीक वाला फोर्स कैसे रोटेट हो रहा है, ऊपर है फोर्स, पॉइंट है नीचे, डायरेक्शन इधर है तो कैसे रोटेट होगा, ऐसे इधर से आएगा, कैसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, नेगेटिव, है ना। तो लिखेंगे -30 इंटू डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस के लिए फोर्स की लाइन देखो, लाइन है हॉरिजॉन्टल तो डिस्टेंस लेंगे वर्टिकल, पॉइंट सी से कितना है, 1 मीटर है ना। सो लिख दो यहाँ पे 1 मीटर। उसके बाद लगे या तो इस वाले फोर्स को भी ले लेते, चलो ये फोर्स देखो, पॉइंट है नीचे, फोर्स है ऊपर, डायरेक्शन इधर है तो कैसे रोटेट होगा, सी की तरफ रोटेट होगा, जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन से ही रोटेट होगा, तो ऐसे रोटेट होगा, ऐसे मतलब कैसे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब माइनस, देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 50 cos ऑफ 30, ओके, इनटू डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस के लिए क्या देखना है, फोर्स की लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल, तो डिस्टेंस क्या रहेगा, वर्टिकल, कितना है, सी पॉइंट से 2 मीटर, है ना। तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग 2, ओके। अब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये फिक्स्ड मोमेंट भी हो गया, बच्चा ये वाला फोर्स देखो, पॉइंट है इधर, फोर्स है इधर, कैसे रोटेट होगा, ऐसे, है ना, ऐसे मतलब कैसे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मोमेंट कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहां पे लिख दूं -12, ओके, इनटू डिस्टेंस चाहिए, फोर्स की लाइन देखो, लाइन है वर्टिकल तो डिस्टेंस रहेगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अब ध्यान से देखो, यहां से इतना चाहिए, यहां से इतना कितना है, 4 2 2, है ना, 4 और 4 कितना 8, यहां तक 8 है, और ये 2/3 है, 2/3 मतलब कितना होता है 0.67, है ना। तो यहां तक 8 है, 8 प्लस 0.67 मतलब क्या होगा 8.67, या फिर 8 प्लस 2/3 लिखो, कुछ भी करो चलेगा, 2/3 की वैल्यू कैलसियम निकाल लो अलग से, 0.67 ही आएगा, है ना, आता है कि 0.67, देख लेते हैं एक बार, देखो 2/3 कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है हमारा 0.666 आएगा पूरा, है ना, तो मतलब 0.67 ले लो, है ना। तो 2/3 होता है 0.67, यहां तक 8 है, 8 प्लस 0.67 कितना होगा 8.67, है ना। तो यहां तक का डिस्टेंस कितना है 8.67, 4 से वर्टिकल तो डिस्टेंस लेंगे हॉरिजॉन्टल 8.67, तो यहां पे लिख देता हूं मैं 8.67, सारे फोर्सेस आ चुके हैं, वेरी गुड। चलो अब सारा वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करना है, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करा, आराम से ध्यान से एकदम कूल माइंड से कैलकुलेशन करना है, और सारा वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहां से आपको मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट सी का वैल्यू मिल जाएगा -290.64, है ना, मोमेंट है तो इसका यूनिट क्या होगा, फोर्सेस है किलो न्यूटन में तो किलो न्यूटन, है ना, और डिस्टेंस है मीटर में तो किलो न्यूटन इंटू मीटर। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस में कभी नहीं लिखना है, लाइफ में हमेशा रहना है पॉजिटिव, तो आंसर भी लिखेंगे पॉजिटिव में, देखो कैसे लिखेंगे +290.64 किलो न्यूटन मीटर, है ना। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है कि हमारा जो मोमेंट है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे लिख दो वर्ड में क्लॉकवाइज, या फिर ऐसे क्लॉकवाइज का सिंबल बना के छोड़ दो तो भी चलेगा। मोमेंट हम लोग को मिल चुका है, अब बारी है वेरिग्नोस थ्योरम को अप्लाई करने की, एक्स को निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट को निकालना है, और वाई इंटरसेप्ट को भी निकालना है ना। चलो इसी को कंप्लीट करते, इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, इधर वाला हम लोग थोड़ा सा रफ कर दे, देखो इधर वाला पोर्शन हम लोग ये हटा देते हैं, यहाँ से इसकी जरूरत नहीं है अपने को अभी, है ना। तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं थोड़ा, और यहाँ पे हम लोग करेंगे वेरिग्नोस थ्योरम को अप्लाई। वेरिग्नोस थ्योरम क्या है हमारा, वेरिग्नोस थ्योरम हमारा एकदम सिंपल है ना। मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू सेम पॉइंट, और इसका डिस्टेंस मान लो है x, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x को निकालने के लिए क्या होगा, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट सी अपॉन r, r इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में चला जाएगा। मोमेंट की वैल्यू पुट कर दो, मोमेंट कितना आया है हमारा 290.64, है ना। अब नेगेटिव लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि वो क्लॉकवाइज है, ठीक है, अपॉन r, r की वैल्यू कितनी आई थी हमारी
रिजल्टेंट हम लोग को मिला था 78.11, तो यहाँ पे भी लिख दो 78.11। ओके, अभी सारा वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 3.72 मीटर, है ना। अभी लगे हैं तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट भी निकाल लेते हैं। x इंटरसेप्ट क्या होता है, मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट C। x इंटरसेप्ट के लिए नीचे क्या आएगा, समेशन ऑफ f ऑफ y, है ना। सो मोमेंट तो हमारा सेम है 290.64, समेशन ऑफ f ऑफ y, देखो f ऑफ y कितना है अपना 27 है, तो डिवाइडेड बाय 27 कर दो। अब ये सारा वैल्यू अच्छे से कैलकुलेट पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको x इंटरसेप्ट का वैल्यू मिल जाएगा 10.76 मीटर, है ना। देखो 10.76 मीटर ये आया x इंटरसेप्ट। अभी y इंटरसेप्ट भी निकाल लेते हैं लगे हाथों, है ना। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए थोड़ा सा इसको ऊपर हम लोग शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, है ना, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। देखो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला भी सेम होता है, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट C अपॉन समेशन ऑफ f ऑफ x। देखो y के लिए x रहेगा, x के लिए y रहेगा, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। चलो वैल्यू पुट कर दो, 290.64 ये मोमेंट की वैल्यू है। f ऑफ x कितना है अपना 73.3, है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 73.3। सारा वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको y इंटरसेप्ट का वैल्यू मिल जाएगा 3.96 मीटर, है ना। सो देखो यहाँ पे x इंटरसेप्ट भी निकाल दिया, y इंटरसेप्ट भी निकाल दिया, x भी निकाल दिया, तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, सारा वीडियो अच्छे से समझ में आया है, सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।